मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीही सच्चाई चैनल देखने वालों को, सुनने वालों को खुदा बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, बहरो बर के मालिक, जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए, इन सच्चाई की बातों के लिए जो तूने अपने बंदों के वसीले हम तक भेजा, ताकि हम इसको पढ़ें, सुने और इस पर अमल कर सकें। आज जो तेरा पाक कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आज के कलाम के वसीला से तू हमें बरकत देना, हमें तैयार कर, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए फलदार साबित हो। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत से, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इज्जत का बायस हो। सो मसीह में मेरे चीज़ों, आज जो हमने खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम पढ़ा और सुना है, आज के पाक कलाम में हमने पढ़ा कि 8 दिन जब पूरे हुए तो उसके खतने का वक्त आया और उसका नाम यीशु रखा गया। ये यीशु नासरी नाम के बारे में जब हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है यूसुफ को ख्वाब में हदायत हुई कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सो मसीह में मेरे चीज़ों, ये यीशु नासरी फतहमंद नाम है, जैसे नाम के वसीला से नजात मिलती है। जो यीशु नासरी के अपने हो जाते हैं उनको नजात मिलती है। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है हर एक घुटना यीशु नासरी के आगे झुकेगा, ख्वाह वो आसमानिया का हो, ख्वाह वो जमीनिया का हो। यीशु नासरी नाम फतहमंद नाम है। यीशु नासरी के नाम से बदरूहें कांप जाती हैं, भाग जाती हैं। अगर हम नजात चाहते हैं तो भी हमें यीशु नासरी के अपने बनने की जरूरत है। अगर हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु नासरी के नाम पर जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। जो यीशु नासरी के हुक्मों पर अमल करता है, जो यीशु नासरी के साथ साथ चलता है, तो वो हमेशा की जिंदगी पा जाता है। जो यीशु नासरी पर ईमान नहीं लाता वो आज भी हलाक हुए जाते लेकिन जो यीशु नासरी पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, और जो यीशु नासरी का अपना हो जाता है वो नजात पाता है। दुनिया में रहते हुए बहुत से लोग दावे करते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं, लेकिन आज जो हमने खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में पढ़ा वहां पर हमें पता चलता है कि यीशु नासरी अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जब हम यीशु नासरी के अपने हो जाएंगे, अपने कैसे होंगे? जब यीशु नासरी के हम हुक्मों पर अमल करेंगे। इसीलिए तो यीशु नासरी कहते हैं कि इन छोटे से छोटे हुक्मों को भी जो कोई तोड़ता और वही तालीम लोगों को देता है वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो इन हुक्मों पर अमल करता है और वही तालीम लोगों को देता है वो आसमान की बादशाही में
सब से बड़ा कहलाएगा। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों हमें चाहिए कि यीशु नासी की जो तालीम है, यीशु नासी की जो जमीनी खिदमत है, वहां पर जो भी यीशु नासी ने हमें तालीम दी है, उन हुक्मों में हमें नजात मिलती है, उन हुक्मों में ही हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। अगर हम नजात चाहते हैं तो यीशु नासी में नजात है, अगर हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो भी हम यीशु नासी के वसीला से हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। अगर हम बीमारियों में गिरफ्तार हैं तो भी यीशु नासी के नाम से बीमारियां दूर होती हैं, यीशु नासी के नाम से लानती तस्वीरें दूर हो जाती हैं, और यीशु नासी के नाम में फतहमंद नाम है जिसके वसीला से हम बरकतें पाते हैं, नजात पाते हैं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। सो मसीह में मेरे अजीजों हमें चाहिए कि यीशु नासी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि हम नजात पाएं, हम शिफा पाएं, हम हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं। सो मसीह में मेरे अजीजों आज हमने यह भी पाक कलाम में से पढ़ा, हर एक घुटना यीशु नासी के आगे झुकेगा, ख्वाह वो आसमानिया का हो ख्वाह वो जमीनिया का। इसलिए मसीह में मेरे तमाम अजीजों, सुनने वालों और देखने वालों, हमें इस मसीही तालीम पर अमल करना चाहिए ताकि हम नजात पाएं, शिफा पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सो खुदावंद आज के इस पाक कलाम के सिला से हमें बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, बहरो बारिक के मालिक, जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ इस पाक कलाम के लिए जो तूने अपने बंदों के वसीले हम तक भेजा ताकि हम इसको पढ़ें, सुने और इस पर अमल कर सकें। आज जो तेरा पाक कलाम पढ़ा गया है, सुना गया है, इसको हमारी जिंदगियों में नक्श कर। आज के कलाम के सिला से तू हमें बरकत देना, आज के कलाम के सिला से तू हमारी सारी जरूरतों को पूरी करना। आज के कलाम के सिला से जितनी भी बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां हमारे बदनों के खिलाफ हैं, हमारी जिंदगियों से जुदा कर ताकि हम खुशियों से माला माल होकर, बरकतों से माला माल होकर तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें और तेरे जलाल का सबब बने। आज के कलाम के सिला से जो कर्जे की लानतें हमारी जिंदगियों पर है, हमारी जिंदगियों से जुदा कर, अपने लाही खजाना में से बरकतें दे ताकि ये जो कर्जे की लानतें हैं ये दूर हों, ये जो बीमारियां ये दूर हों, ये जो लानती तस्वीर की गिरफ्तें हैं यीशु नासरी के नाम से लानती तस्वीरें खत्म हो जाएं। और आज के कलाम के सिला से ऐ कादिर मुतलक खुदा तो हमें अपने में बढ़ने की तौफीक दे ताकि हम यीशु नासरी के अपने हो जाएं, हम नजात पाएं, हम यीशु नासरी पर ईमान लाएं, हम यीशु नासरी के वसीला से हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो मसीह में मेरे अजीजों, मेरे मसीही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।